अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बात अगर की जाए शहर कायद की तो हमने देखा कि जितने महीने कराची शहर में गर्मी रहती है, साथ ही साथ उसी कह लें कि उसी दौरान में जिस कदर लोड शेडिंग का सामना कराची के शहरियों को करना पड़ता है बिजली की, आए रोज़ लोग यही रोना रोते हैं कि 24 घंटों में से जो है वो 20 घंटे बहुत सारे ऐसे कराची के इलाके हैं जहाँ पर बिजली मौजूद नहीं होती या फिर 3-3 दिन तक बिजली मौजूद नहीं होती। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, साथ ही साथ हमने देखा सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो सर्दियों में जो गैस का बहरान है उसका सामना भी हमें करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस बहरान का सामना हमें सिर्फ सर्दियों में करना पड़ता है, गर्मियों में भी गैस का बहरान होता है। और अगर पूरे कराची शहर की बात की जाए तो 10 बजे के बाद जो है वो गैस चली जाती है पूरे शहर में। लेकिन बहुत सारे कराची के इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर गैस का बहरान इस कदर शदीद है कि वहाँ पर सुबह के औकात में भी गैस नहीं होती, दोपहर के औकात में भी नहीं होती और शाम के कुछ घंटे भी होते हैं जहाँ पर गैस जो है वो इलाके में मौजूद नहीं होती है। और जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा और लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करेगा। तो गैस का बहरान किस कदर ऑलरेडी मौजूद है कराची शहर में, उसी पर बात करने के लिए आज हम प्रोग्राम करेंगे। तो आइए ज़रा आवाम से जानते हैं कि गैस का बहरान कौन कौन से इलाकों में है और कितने घंटे जो है वो गैस उनके घरों में मौजूद नहीं होती है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इलाके में गैस का जो बहरान है वो किस कदर शदीद है, उसके बारे में बताइएगा। देखिए, अभी गैस तो आ नहीं रहा है, टाइमिंग बढ़ गई इसमें। तकरीबन सुबह तो नाश्ते के टाइम में गैस होता नहीं है, रात में अगर वापस काम से आओ तो फिर भी गैस नहीं है। हम वो भट्टी सामने लगाई हुई भट्टी से रोटी लेते हैं और खाते हैं। गैस का तो पहले महीने तकरीबन 1-1.5 महीने से हो चुका है हमारे साथ ये। अच्छा, तो इलाके में मौजूद नहीं है गैस? नहीं, इलाके में। तो क्या किया आप लोगों ने, कुछ किया है इंतजामिया? क्या करें, सारे तो गूंगे हैं, किससे बात करें। किसी के कान नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी का मुंह जबान नहीं है। जबान वाले हम नहीं है, अब हमका कसूर है ना। और कान नहीं है, हुकूमत के गवर्नमेंट के कान नहीं है, सुनते हैं नहीं, तो किससे कहें? कोई सुनने वाला तो है नहीं। यहाँ के चेयरमैन हो गए, काउंसलर हो गए या MP MNA खामोश हैं। गवर्नमेंट वैसे कहती है कि खामोश बंदे चाहिए, हम खा लें बस। अच्छा, तो ये जैसे हम देख रहे हैं कि मौसम तब्दील होगा, सर्दी आने वाली है, गैस के बहरान में जो है वो शिद्दत आ जाती है। जी बिल्कुल। तो आपके इलाके में जो चंद घंटे आती है गैस, सर्दियों में क्या सूरत हाल होती है? सर्दियों में अक्सर ये होता है कि वहाँ पर जैसे सर्दियों में बर्फ़ जमती है ना, लाइनों में जमती है बर्फ़, फिर यहाँ से अक्सर सिलेंडर भर के रोटी पकाई जाती है। अच्छा। तो हमारी तनख्वाहें सिलेंडर में चली जाएंगी। हमें खुशी है कि चलो कोई तो कमाएगा, गवर्नमेंट तो कमा ही रही है ना, ये भी कमाएंगे। हमें मजीद परेशानी, मजीद दुश्वारी। इलाके में गैस का जो बहरान है वो किस कदर शदीद है, क्या टाइमिंग्स है गैस की? टाइमिंग के सुबह यही है, तकरीबन नाश्ते के टाइम पे गैस जा रहा है 7-8 बजे से और 9 बजे के बाद गैस आता है। अच्छा, बहुत मसला चल रहा है गैस का। सुबह 7 बजे जाती है और 9 बजे 9 के बाद ही आती है गैस, वो भी आधा 1 घंटा चलता है, उसके बाद फिर गैस नहीं आता। ये मसला चला। और शाम को इसी तरह है, शाम को तकरीबन वही रोटी के टाइम पे गायब है फिर। अच्छा, जब खाने का टाइम होता है तब गैस चली जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं फिर? सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, जगह जगह LPG की दुकानें, आप जहाँ भी जाओगे एक चौक के ऊपर 5-5 दुकानें होंगी LPG की। वहाँ से हर कोई अपना गैस इस्तेमाल कर रहा है, सिलेंडर लेकर। किसी ने 1 किलो डलवाया, किसी ने आधा किलो डलवाया, इसी तरह गुजारा चल रहा है फिलहाल। और उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है कि आज के दिन में सिलेंडर गैस बंद होना था। अब पता नहीं उसका भी क्या होता है क्या नहीं होता है, हुकूमत उसके ऊपर भी एक्शन ले रही है कि गरीब आवाम सुकून क्यों सांस ले रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, जो आप सिलेंडर भरवाते हैं ये कितना खर्चा आ जाता है आपका महीने का? अभी तकरीबन अगर आप 1 किलो डलवा रहे हो तो 270 रुपये का है, तो कहीं 280 रुपये का है। तो आप दिन में तकरीबन 2 किलो गैस लग जाता है। और ऐसे अगर आप लगाओ तो तकरीबन 20-30 किलो तो गैस लग रहा है महीने में। गैस मौजूद नहीं होती, इसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर भट्टी बनाई हुई है जहाँ से लोग खाना वगैरह खा रहे होते हैं। मज़ीद जो लोग मौजूद है ज़रा उनसे भी बात करते हैं। ये मुझे बताएं, होटल आपका है? हाँ, हमारा है। तो क्या इस गैस है या सिलेंडर? हम तो सब वो बड़ा सिलेंडर पकड़ के लाएगा इधर। गैस तो कुछ मालूम ही नहीं, गैस से कहाँ से आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। आएगा फिर वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए आ रहा है, वापस जा रहा है। इसमें गैस होता है क्या होता है हुकूमत पता नहीं क्या करे, सब सोया हुआ है। अब किसके साथ बात करना है, किसके साथ कुछ नहीं करना है। हम तो महीने में बस 10-15 सिलेंडर ही आएगा, वो उससे कम चलेगा। तो महीने का कितना खर्चा आ जाता है? ज़्यादा आएगा, 1,30,000 आ जाएगा, 1,40,000 आएगा, ज़्यादा आएगा। जो एक सिलेंडर बड़ा वाला सिलेंडर कितने का है, 12,000 रुपये का, महंगा हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो गैस हम सर्दियों में देखते हैं, गैस ये जो होती है LPG वगैरह, ये भी महंगी हो जाती है, गैस भी मौजूद नहीं होती है। तो ये जो आपकी काउंसलर हैं, चेयरमैन, टाउन चेयरमैन हो गए, इनसे बात की, कोई दरख्वास्त वगैरह दी है कि बात नहीं? करने के लिए छोड़ नहीं रहे, दफ्तर में आराम से खाना खा रहा है, पी रहा है, बस ये इसका ये काम है। दफ्तर में जाएगा तो वो सुपर रिकॉर्ड है, पता नहीं क्या है। वो बोलेगा नहीं वो सोया हुआ है, काम पे गया, मीटिंग शुरू है, ये शुरू होगा। जब अंदर जाएगा बोले हाँ होएगा, तुम्हारा काम होएगा, ये ड्रामे शुरू है।
क्या करेगा, अभी किसको बोल रहेगा किसको नहीं बोलेगा। तो आपको लगता है कि मसला हल होगा या नहीं? मसला में जब इस हालात में मैं देख रहा हूँ, मसला में बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल में हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, हम लोग जो हैं वो कराची के इलाके मेहरान टाउन में मौजूद है और यहाँ पर जिस तरीके की गैस की सूरत हाल है उस पर बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। प्रॉपर्टी का काम, आप प्रॉपर्टी का आप कारोबार करते हैं, यहाँ पर आपने कोई प्लॉट बेचना हो तो आप उसको क्या बताते हैं कि गैस है इलाके में? नहीं, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर कितना नुकसान होता है जब यहाँ इस इलाके में प्लॉट बेचना होता है? बहुत नुकसान होता है, लेकिन गरीब लोग हैं वो लेते हैं, गुजारा करते हैं। अच्छा, गैस का बहरान जो हम देख रहे हैं इलाके में कितना शदीद है, क्योंकि यहाँ पर तो लोग बता रहे हैं कि सुबह भी जाती है, हर खाने के टाइम पर जो है वो गैस मौजूद नहीं होती है। वो तो जो है सर्दी में तो बिल्कुल नहीं होती है, और गर्मियों में ये है कि तो कुछ टाइमों में आती है, बाकी तो ऐसे ही है, सारा सिस्टम यही चल रहा है। अभी क्या करें। तो जो इलाके के बड़े हैं उनसे कभी शिकायत की आप लोगों ने? इलाके के बड़े तो जब वोट लेना होता है तो फिर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। तो ये जब आपने वोट दिया था तो बाद में दफ्तर भी इलाके में मौजूद होता है काउंसलर का या टाउन चेयरमैन हो गए, उनके पास जाएं, दरख्वास्त लेकर जाएं, इलाके में गैस है क्यों नहीं, कितने अरसे से नहीं है? अब वो जो यहाँ से जो जीते हुए हैं वो उनके दफ्तरों में जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास अख्तियार नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अब क्या करें, अभी उनको क्या जाके बोले, वो बेचारे जो है वो भी बेबस हैं। तो ये जो आप अब इलाके में गैस नहीं है तो खाना है, तो आप लोग फिर क्या इस्तेमाल करते हैं गैस की जगह? ये जो कुछ जो थोड़े पैसे वाले लोग होते हैं वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, और जो गरीब होते हैं वो बेचारे लकड़ियाँ लेकर आते हैं, वो लकड़ियाँ चलाते हैं। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम में जो है वो हम गैस के बहरान पर बात कर रहे हैं, और जितने देर से हम जो है वो लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि गैस जो है वो इलाके में उस कदर मौजूद नहीं है, और जहाँ पर गैस आती भी है तो बहुत कम प्रेशर से गैस आती है, और उसके बाद सर्दियों में तो बिल्कुल भी गैस नहीं होती है, और लोग जो हैं वो एलपीजी या सिलेंडर्स लेने पर मजबूर हैं, या लोग जो हैं वो लकड़ियाँ जला रहे हैं, जो कि इस बात को साबित करता है कि किस तरीके से जो है वो लोग गुजारा कर रहे हैं। मतलब पत्थरों के दौर में, लकड़ियों के दौर में ऐसा लगता है वापस चले गए। वैसे तो बड़ी डिजिटलाइजेशन हो गई है, वैसे तो जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, पानी, बिजली, गैस, ये देने में हम जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गैस के बहरान के हवाले से, और कराची का इलाका मेहरान टाउन है, इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, और यहाँ के जो लोग हैं इलाका मकीन है उनसे ज़रा बात करके हम सूरत हाल जान रहे हैं। तो आइए उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है इलाके की? असल में यहाँ पर गैस वगैरह नहीं आती है, गैस की बड़ी मसला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं है कि जो कुंडा लगाता है तो कुंडे माफ़ी वाले फिर जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं, तो गैस इसलिए नहीं आ रही। गरीब लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं आ रही है, और जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास चल रही है बिल्कुल, और जो हमारे से वोट वगैरह लेते हैं तो वो चले जाते हैं, वापस आते नहीं हैं हमारा पास। सर में ये है कि कोई अगर कुंडा थोड़ा सा भी हमने लगा लिया तो पुलिस फ़ौरन छापा लगाती है कि आप लोगों ने कुंडा कैसे लगाया, क्यों लगाया, किस वजह से लगाया, बता लेके वो भी चली जाती है। उसके बाद उनका भी अता पता नहीं होता है। 4 और बंदे लोग आ जाते हैं, वो भी उसी गैस से वापस ले लेते हैं। मतलब ऐसे समझो कि निज़ाम कोई भी नहीं है, दर पदर हुआ हुआ है। तो ये जो होते हैं, ये जो कुंडे लगते हैं गैस के, या जो इसका पंप आता है जिससे आप लोग गैस खींच रहे होते हैं, तो यहाँ पर लोगों ने वो लगाया हुआ है? ये लोगों ने कम लगाया हुआ है, इतना नहीं लगाया हुआ, कम लोगों ने लगाया हुआ है। असल में जो जिनके पास नहीं आ रहा वो खींचते हैं। मीटर वाले हो गए, जिस तरह कुंडे वाले हो गए, वो गरीब तो यही सोचेंगे कि 4 घंटों के बाद आ जाएगा। और जो मीटर वाले हैं तो वो ये करते हैं कि गैस खींचने के लिए अपनी मशीन लगा लेते हैं, अपने यूनिट उनके बढ़ते रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि मीटर पीछे चल रहा होता है, जब तक मशीन चल रही होती है यूनिट चल रहे होते हैं। तो हम लोग 2-3 दफ़ा कंप्लेन पे गए थे कि भाई गैस भी नहीं आता और यूनिट भी चलते रहते हैं। तो उन्होंने बोला आपके पास मशीन है? बिल्कुल, हमने बोला मशीन है। तो कहते हैं जब तक आपकी गैस नहीं आ रही है, जब आपकी मशीन चल रही है तो उसके में जो है मीटर चलता रहता है, तो मेहरबानी करो कि ये मशीन बंद रखा करो। अच्छा, गैस के बिल्स आ रहे हैं? बिल बिल्कुल नहीं आ रहे। बिल्कुल ये है कि गैस का जो बिल आता है, जो तारीख उनकी होती है, इनके डेट के ऊपर आती है। जिस तरह अभी तारीख, आज की तारीख है ना, आज की तारीख में जो बिल नहीं आएगा, भेज दिया इन्होंने, तो आज की तारीख में वो लोग देते भी नहीं है। उसके तीसरे चौथे दिन पे जब आखिरी एंड का होता है, वो फ़ौरन। अच्छा, गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ, ज़्यादा आते, ज़्यादा है, ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, 4 से 5 हज़ार, 4 से 5 हज़ार। मैंने अभी हम लोगों ने बढ़ाया 40 हज़ार।
40,000 40,000 गैस नहीं आ रही है, 40,000 भरा है। बाकी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके उनको मैंने बताया भी है कि लीकेज हो रही है। बाकी तो चला होगा हमारे MWS में, लेकिन लीकेज हो रही थी, फिर भी उन्होंने 40,000 रुपये मेरे सामने भरे। उन्होंने बोला ये देखो 40,000 रुपये हैं बिल, वही उन लोगों को भरना पड़ा, किस्तों में भरे हैं। लेकिन ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम आम आवाम से बात करके उनकी राय ले रहे हैं। गैस आती नहीं है, बिजली गैस के जो है बिल हैं वो भारी भरकम आ रहे होते हैं। कितने अरसे से आप इस इलाके में रह रहे हैं? 2011 से रह रहा हूँ। 2011 से, काफ़ी साल ही हो गए हैं आपको। तो ये बताएं, इलाके की सूरत हाल बेहतर हुई है या नहीं? ये आपके सामने ही है जो बेहतरी है। आप आए होंगे मेरान टाउन में, हालात देख लें, रोडों के, गलियों के, महलों के, तो यही हालात हैं। बेहतरी तो अभी तक कोई नज़र नहीं आई ऐसी कोई। अच्छा, गैस के थोड़ा हवाले बहुत काम हुआ है ज़रूर। गैस के हवाले से अगर हम बात करें, 2011 में गैस थी? गैस कुछ इलाकों में है, यहाँ 9 सेक्टर है मेरान टाउन के, तो कुछ सेक्टर हैं जहाँ है गैस, और कुछ हैं वहाँ 2011 से नहीं है, तो अभी तक नहीं है। तो ये तो जैसे हम इस इलाके को देख रहे हैं, इस इलाके में जिस तरीके की सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि हम किसी मुंजो दाड़ों में चले गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर गोदाम चुरंगी से यहाँ या महमूदाबाद की तरफ से आए कुरंगी से, इस इलाके में इंटर होंगे तो आप समझेंगे मैं कहीं दूर दराज इलाके में चला गया हूँ, क्योंकि ये देहात का ही मंजर पेश करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं, कोई मतलब कोई सफाई का, सुथराई का, या कोई सीवरेज लाइन का, या कोई रोडों का, गलियों का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पर। तो ये जो हमारे वोट, जिनको हमारे उम्मीदवार थे, जिनको हमने वोट देकर कामयाब किया, वो कहाँ हैं? यही सबसे बड़ा मसला हमारा यही है कि वोट जब लेने होता है उन्हें, तो फिर तो आ जाते हैं, वो पाँव भी पकड़ते हैं, सब हर तरह के हरबे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो फिर वापस कोई नहीं आता। तो बात की थी उन्होंने जब इस दफ़ा वोट मांगने आए थे कि जो गैस का मसला है जी उसको हाँ, हल करेंगे? बिल्कुल उन्होंने ये की कि हम यहाँ गैस का मसला है, सीवरेज लाइन का मसला है, रोडों का मसला है, ये बिजली का भी बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि बिजली भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है यहाँ पे, ना होने के बराबर होती है। तो ये सारे वो वादे तो करते हैं कि भाई हम ये आपके मसले हल कराएंगे इंशाल्लाह, और फंड भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो रोड आपके सामने, ये 300 फुट रोड है, ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में बन चुका है। अच्छा, लेकिन ये अभी बना नहीं है। इन्होंने यहाँ बुलडोज़र लगा के रोड को सीधा कर दिया, और बाकी जो फंड है वो उसका कोई पता नहीं है कि किधर गया है। फंड्स जो हैं वो हवा हो गए हैं। यहाँ पर जो है लोगों से हम बात करके जान रहे हैं कि कराची शहर के बहुत से ऐसे इलाके, कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग गुजारा कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग गैस बहरान का शिकार हैं, उसी पर हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जी, ये इलाके की ज़रा सूरत हाल बताइएगा गैस के हवाले से। देखें, सूरत हाल आप सिर्फ गैस के हवाले से पूछ रहे हैं, मसाइल तो बहुत सारे हैं, सिर्फ गैस का ही मसला नहीं है, रोडों का हाल है, सीवरेज का निज़ाम है, सारे ही निज़ाम दरम बरम है। रोड है, कोई एक पूरा एरिया में, पूरे 9 सेक्टरों में कोई एक ऐसा रोड नहीं है जो बिल्कुल प्रॉपर कारपेट हो, सारे रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज लाइन नहीं है, निज़ाम दरम बरम है। अच्छा, गैस के पाइप डले में है इलाके में या नहीं? कुछ एरिया में डले हुए हैं गैस, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा लोड शेडिंग है, लेकिन सब जगह पे गैस नहीं है मौजूद। अच्छा, तो ये जो गैस की टाइमिंग्स हैं, ये क्या टाइमिंग्स हैं गैस की? नहीं, अभी तो प्रॉपर हो रहा है गैस, बहुत कम जो है लोड शेडिंग है, अभी तो हो रहा है, गर्मी है, लेकिन जब यहाँ पे सर्दियों का स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का या प्रेशर का सामना करना पड़ता है, कि प्रेशर ना होने की वजह से गैस जो है शॉर्ट हो जाता है। तो गैस के बिल्स कितने कितने आ रहे हैं? बिल तो मुख्तलिफ, एक नॉर्मली घर का किसी का 2000, किसी का 3000 आ जाता है। बिल एक अलग इशू है, लेकिन ये कि गैस के अलावा इस इलाके में बड़े मसाइल हैं, आप उनके ऊपर भी थोड़ा सा नज़रसानी करें। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग बात करने आए थे गैस के हवाले से, लेकिन अगर गैस के अलावा भी हम देखें, यहाँ पर ना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ना सड़कें नज़र आ रही हैं बनी हुई, बिजली के मसाइल भी इस इलाके में मौजूद हैं, बेतहाशा मसाइल हैं। समझ ये बात नहीं आती कि जब ये मसाइल आपको नज़र आते हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं, इनको नज़र आ रहे हैं, तो उनको नज़र क्यों नहीं आ रहे जिनका एक्चुअल में ये काम है कि इस इलाके की सूरत हाल को जो है वो बेहतर किया जा सके। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सर, मुझे बताएं, कितने अरसे से मेहरान टाउन में रह रहे हैं आप? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 साल में मेहरान टाउन के हालात बदले? नहीं, हालात तो फ़िलहाल कोई नहीं बदले, जैसे हैं वैसे ही, कुछ बेहतर हो गए। अच्छा, गैस का जो हम बात करें आज, गैस के बहरान के हवाले से जितने भी लोगों से हमने बात की है वो कह रहे हैं यहाँ पर गैस के शदीद मसले हैं। देखो, गैस का मसला तो पहली बात है तो पूरी कराची में चल रहा है, यहाँ का मेहरान टाउन का नहीं है। लेकिन गैस पूरे शहर में जो है वो 10 बजे के बाद जाती है, यहाँ पर जो है वो सुबह भी जा रही है, दोपहर भी जा यहाँ रही है। कुछ सेक्टर है जैसे ए, बी, ए, सी, ए में बिल्कुल गैस का इशू आ रहा है, उसके बाद बी में सही चल रहा है, जी में सही चल रहा है,
कहीं पे बेहतर है, कहीं पे बेहतर नहीं है। तो जहाँ पर इलाकों में गैस नहीं है जी जी वो शहरी कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वो तो कराची में रहते हैं, इतना बड़ा शहर है ये, जी जी तो बिल्कुल। कैसे रह रहे हैं यहाँ? बस गुजारा कर रहे हैं, एलपीजी चला के अब काम चला। तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे उम्मीदवारान हैं जिनको जी, जी। वोट दिया, जिन्होंने कहा हम गैस का मसला हल करेंगे, जी जी अब तक क्यों नहीं कर पाए गैस का मसला हल? अभी तक कोई मसला इशू हल नहीं हुआ है, अभी तक बोला है सबको एमपी आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हुआ मसला हल? नहीं, पूरी कराची का इशू है ना, अब यहाँ का खाली मेहरान टाउन का तो नहीं है, पूरी नहीं कराची तो में देखिए भी। मेहरान टाउन की जिम्मेदारी तो आपके उम्मीदवारों पर है ना, जी, जी, बाकी यहाँ शहर की के- जिम्मेदारी यहाँ- उनके जिनको उन्होंने वोट दिया है जी, जी। उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, अब अगर मेहरान टाउन की हम बात यहाँ करें, एमपीए की जिम्मेदारी है, उसको भी कहा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई इशू नहीं हुआ। आपने कभी गए हैं आप लोग दरख्वास्त लेकर? जी जी दरखास्त दी हुई, तो क्या कहा उन्होंने? बस इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पर गैस नहीं आ रहा, वहाँ गैस पर सारे लोग इलाके में लकड़ियाँ- है, कहीं भी नहीं है, गैस हर जगह पे है। तो आप कह रहे हैं नॉर्मल गैस आ रही है? आ रहा है टाइम पे, आ रहा है टाइम पे, जा रहा है। मकसद जो सुबह का आता है शाम को जो है ना, फिर आज जब दोपहर को चला जाता है शाम को आ जाता है। अच्छा, सुबह में रोटी। कितने बजे जाता है? सुबह में जाता है 10 बजे 11 बजे जाता है, और कितने बजे आता है? सुबह 6 बजे आ जाता है, सुबह 11 बजे जाती है, 11 बजे दोपहर को जाता है, 1 बजे आ जाता है। दोपहर के क्या सुबह के 11 बजे जाके दोपहर के 1 बजे आ जाती है? सुबह को 9 बजे जाता है, 10 बजे, ठीक है 6 बजे सुबह आ जाता है, 9 बजे जाता है, ठीक है। सुबह सही। 6 बजे जाती है, 9 फिर बजे। 9 बजे जाती है, फिर 9 बजे आ जाती है। अच्छा 6 जिन बजे जाते जाके 9 बजे आ जाती है, 6 बजे आया सुबह को, ठीक है। दोपहर को एक बार 9 बजे वापसी जाता है। 9 बजे दोबारा चली गई, 3 जी। घंटे के लिए आई, उसके बाद 9 बजे चली गई, चली फिर गई। कितने बजे जाती है? फिर जो है ना आ जाता है 12 साढ़े 12 बजे आ जाता है, 9 बजे जाके 12 बजे आ जाती आ है, जाता फिर है। कब जाती आती 2 है? बजे के बाद, फिर 2 बजे जाती है, फिर कब आती है? 6 बजे 6 बजे 6 बजे आती है। ये गैस की सूरत हाल है और आप मुझे कह रहे हैं ये नॉर्मल है? नॉर्मल है ना, कभी क्या है कभी क्या है, अभी गैस का कोई नॉर्मली अगर आप देखें जिन इलाकों में गैस नहीं आती है, गैस हर किसी के घर में जाओ है। तो ये गैस लोग बोलते है। हैं हम 2 किलो गैस जलाया, 5 किलो जलाया, नहीं, एलपीजी। वो तो LPG देखो ये जला नहीं रहे ना। जलाते, कोई भी नहीं जलाता, जिसके घर में जाके देखो किसी के चल रहा तो है। ये लोग ऐसे भी ड्रामे बनाते ये हैं। जो टाइम टेबल आप मुझे बता रहे हैं, इस टाइम टेबल ये तो सूरत ये हाल टाइम खराब टेबल है तो हमें ना। तो नहीं चेक करते ना, इतना किस टाइम आता है, सुबह निकल जाते हैं शाम को आते हैं, हम तो जाते हैं रोटी पका हुआ होता ये है। तो गैस आपके है तो रोटी एतमाद पकता है ना, अपनी गैस एतमाद रोटी का ना शुक्रिया होगा, अदा करें। गैस ना होगा तो रोटी कहाँ से पकेगा, वही तो कह रही सालन हूँ। कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल सही घर में कह नहीं रहे मिलेगा। हैं। ऐसा ही ये है तो ऐसा मिल ही। रहा है ना। अच्छा, गैस ये का ऐसे भी बिल लोग कितना किसी आ को जाता है? बदनाम करने के लिए भी करते हैं, भाई कोई बदनाम हो, ये हो, हमारा किसी ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम मुझे अपनी बताओ, मजदूरी गैस का करके बिल- खाते, गैस का मजदूरी बिल करके कितना खाते आता है? जी। बिल कितना आता है गैस का? बिल 700 800 1000। बड़े लकी हैं आप, आपका 700 800 आ जाता है, हमारा तो 20 हज़ार रुपये गैस का बिल आ रहा है। उसके बावजूद भी गैस जो है वो उस तरीके से लोगों को नहीं मिल रही है। यहाँ पर जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा हम बात करके सूरत हाल जान रहे हैं कि इलाके की बेसिकली सूरत हाल है क्या, क्योंकि जो टाइम टेबल बताया जा रहा है और इसका ऐसा बताया जा रहा है कि लोग अब इसको नॉर्मलाइज करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप? बस स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। तो ये आप मुझे बताएं कि जो गैस का बहरान है कराची शहर में, आपके इलाके की सूरत हाल क्या है? यहाँ इस एरिया में तो कुछ भी सही नहीं है। पहली बात तो है किस किस का मसला किसको उसको सुनाए। यहाँ पे ना हम आवाम कुछ भी करे, आना तो उन्हें जो ऊपर से डिसाइड उन लोग पहले से कर चुके होते हैं। और यहाँ पे सबसे ये नशइयों का मसला है और ना गैस है। यहाँ पे बिजली तो सही रात नहीं होती। यहाँ पे सुबह बच्चे स्टडी सही से नहीं कर पाते और सुबह उठते भी नहीं है कि उनको नींद आती है स्कूल में। ऐसा पर है। यह है कि बस अब हम खुद करते हैं अपने तो आवाम आपने अपने कभी शिकायत की है जाके? किसको क्या करें? यूनियन काउंसलर होता है वो कहते हैं कि बाकी जो इरादे वो KMC वगैरह बाकी जितने भी है उनका काम है सारा। ये रास्ता अगर कोई रोड भी बनाए यहाँ पे तो सारी पार्टियाँ कहती है, वो सामने आ जाती है कि नहीं ये हम बनाएंगे, वो कहते हैं हम बनाएंगे। तो बस यही है कि वक्त गुजरता जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा इस इलाके तो का। जब वोट मांगने आए थे तब कहा था कि हम हाँ, गैस- बड़े बड़े उन क्या लोगों ने वादे बातें किए की थे? थी। यही कहा था कि रोड गैस सब कुछ मतलब हर जगह रौनक होगी, सही पानी का मसला होगा, सब हल हो जाएगा। कुछ भी हल नहीं हुआ। तो इलाके के बड़े हैं कौन आपके? अभी तो वो जो MKM ने सीट ले ली थी वो तो यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहे। और जो बाकी के चेयरमैन हैं वो PTI के हैं, वो आते हैं थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो सेवरेज का काम मसला होता है वही करते हैं बस। ठीक है जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गैस के बहरान के हवाले से कि किस कदर लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। गैस का बहरान एक ऐसा मसला है जिसने सर उठाया और उसके बाद ऐसा सर उठाया कि अब पूरे कराची शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। वैसे तो मुल्क भर में ही कहा जाता है कि रात को जो है वो गैस बंद हो जाती है और सुबह आती है,
लेकिन कुछ इलाके कराची शहर के ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो गैस की टाइमिंग्स हैं और गैस पूरे दिन में जो है 3 से 4 बार जाती है, जिसके बाद कि कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं, कैसे लोग अपने घरों में जो है वो खाना दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है, जो आपके मर्द हजरात हैं उन्होंने काम पर जाना है, साथ ही साथ घर के काम है, खाना बनाना, लेकिन वो तमाम तर काम कैसे होंगे जब आपके घर में गैस ही नहीं आ रही है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। गैस अगर इलाके में घरों में ना आ रही हो तो सबसे ज़्यादा मसला जो है वो ख़वातीन को हो रहा होता है, तो हम ज़रा बात करके जानते हैं कि क्या मसाइल हैं जिनका सामना जो है वो ख़वातीन को करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना गैस आती है ना पानी है, इतना मसला है, लाइट भी कुंडे वाली है, बहुत परेशानी है जी। तो गैस मुझे बताएं कब कब जाती है? गैस होती नहीं है तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? क्या रखा हुआ है? सिलेंडर रखा हुआ है जी। तो सिलेंडर का तो वैसे यूजुअली कहा जाता है एक तो बर्तन काले करता है, वो जो उसकी आग होती है, बर्तन काले, हाथ काले हो जाते हैं, और साथ में खाना भी बड़ा लेट बनता है। जो काम 10 मिनट में हो जाता है वो 20-20, 25-25 मिनट लेट हो जाती है। तो मुझे बताएं कब से है ये जबकि मुझे 4 साल हो गए यहाँ पर। 4 साल हो? 4 साल से यही मसला है? यही मसला तो कभी हुआ है ऐसा कि लगा हो कि अब ये हल हो जाएगा मसला? कौन हल करेगा? इलाके के बड़े हो गए, उम्मीदवार बड़े वोट लेने आए, वोट लेके चले जाते हैं, क्या फिर कहना काम होता चाहेंगे? नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों से कि जो बुनियादी ज़रूरियात बस ये गरीब है, गरीब का ये हल हो जाए, जिससे पानी है, गैस आ जाए। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो जो है वो दी जाएं ताकि लोगों की मुश्किलात जो हैं वो हल हो सकें। यहाँ पर हम लोगों से बात करके उनके मसाइल जान रहे हैं। इलाके में घरों में गैस आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही। क्या कर रहे हैं फिर? अभी हुकूमत के ऊपर है, जो हुकूमत आ रही है वो बस अपना पूरा करिए, गरीब का नहीं सोचे। तो कभी ऐसा हुआ है कि इलाके में गैस आई हो? जी आती है, कम आती है, सर्दी में तो बिल्कुल नहीं आती, गर्मी में कम आती है, और बिजली को बिल्कुल तंग कर रही है। अब जिसके हैं वो धूप वाले वो सिस्टम है, वो को गुजारा करें, जो बेचारे किराए पे मकान है जिनका। जब गैस नहीं आती, जैसे आप कह रहे हैं सर्दियों में बिल्कुल गैस नहीं होती, फिर क्या करते हैं आप? क्या इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने? लकड़ियाँ हो गई, और होटल से जब लेने जाएँ जो 10 रुपये की रोटी है वो आपको 30 रुपये की मिलेगी। और लकड़ियाँ कहाँ से लेते हैं आप? लकड़ियाँ अभी जहाँ काम करते हैं थोड़ी बहुत मांग लेते हैं, और नहीं तो गुजारा करते हैं। ठीक है। बिजली भी लेना, बिजली जो है ना बिल्कुल तंग कर रही है। अभी हमारे जो बिल्कुल जो बाकी सीधी दरगाह उस अल्लाह की ज़ात से हमारे से ना कोई हुकूमत जो भी आ रही ना वो सब खाई जा रही है, गरीब का नहीं सोच रही। अब असल चीज़ जो है ना गरीब जो है ना, ये क्या आप वो बोलते हैं गरीब का हम लोग वो करें वो करें, असल चीज़ है ना जो बेचारा झाड़ू मार के है, गटर साफ करके है, मजदूरी करके है, जो बंगले पर नौकरी कर रहे हैं, अमीर तो अमीर होता जा रहा है। अमीर को उसको क्या परवाह है? उसको अब 1 साल भी वो अपना राशन रखेगा, उसके लिए वो गरीब ही नहीं है। उस गरीब से आप बजा के पूछो ना, सच बात पूछते ही है। अभी आप कहेंगे आटा कितना महंगा था, अभी कुछ सस्ता हुआ है वो भी दिखाने के लिए, साल 2 साल अभी इतना है, पहले को 1600 की बोरी मिल गई। ऐसे आटा आज दोबारा से महंगा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी बहुत कुछ है आपके पास कहने को, मुझे बताएं क्या सूरत हाल इलाके की? सूरत हाल ये है कि गैस नहीं आता है। कब कब नहीं आता है? हाँ कब कब नहीं आता है। सुबह को ऐसे हर कोई निकल के जाता है, जहाँ 1 बजे या 2 बजे रोटी खाते हैं वो आटा गूंद के इधर आते हैं तो 15 रुपया आटे एक रोटी के पकाई का लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं? ये भटियाले हैं, ये भटियाले हैं। अच्छा ठीक है। लोग आटा गूंद कर ला रहे होते हैं ना होटल्स में कि हमें रोटियां बना दो, 15 रुपए की एक रोटी बन रही, और अगर रोटी लें तो रोटी 10 रुपए की है। सही है। बड़ी रोटी 20 रुपए की, छोटी 10 की। सही है। तो इलाके में गैस कब से नहीं है? ये तो काफ़ी दिन से ऐसे ही 1 साल हो गया हमको तो ऐसे ही देख रहे हैं। क्या कहेंगे हुक्मरानों को जिनको वोट दिए हैं? हमने तो वोट इधर दिया नहीं है। नहीं तो ये जो हुक्मरान है हमारे उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टी से है, तो वादे तो करके गए हैं ना आप लोगों से? नहीं, ये नजर ही नहीं आते। गैस देखिए इलाके में? नहीं गैस तो आया हुआ है, आई हुई है और लोगों के पास पैसे लेके और मीटर जो है ना नहीं लगे, पैसे खा गए। बिजली का भी यही सिस्टम है और इसका भी यही है, लोग कुंडी बस गुजारा कर रहे हैं बस। तो ये जब आप ये कह रहे हैं कि गैस है, लेकिन तो जिस तरीके से गैस की लोड शेडिंग होती है या गैस का बहरान है, जी जी, इतनी कम जितनी कम गैस आती है, आपको लगता है कि इसमें जो खवातीन है वो घर पे खाना वाना बना लेती है? नहीं, परेशान है, बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। तो आपको लगता है इसका कोई हल है?
इसका हाल तो कोई नहीं है। बस वोट लेने वाले तो वो बस वहीं अपने बैठे हुए हैं, वहाँ चिमचे छोड़े हुए हैं, बस वही आगे अपना वो करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई इंसाफ की तो कोई लहर है ही नहीं। जब आप इस इलाके में आए थे क्या था इस इलाके में? कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। अब क्या हुआ है? अब बहुत कुछ है। बहुत कुछ है क्या? कौन सी दूध की नहरें हैं यहाँ पर? कौन से रोड बने हुए हैं? कहाँ पर हमें कुछ ऐसा हम कह सकते हैं कि आप सहूलतें तो सारी मौजूद हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, बस थोड़ी परेशानी है, कभी पानी नहीं है तो पानी तो है ही नहीं मेरान टाउन में। दूसरी बात गैस किसी के पास है ही नहीं। जब गैस नहीं है तो गैस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या कर रहे होते हैं आप? सिलेंडर चलाएंगे और क्या करेंगे। सिलेंडर कितने का मिलता है आपको? कितनी गैस चाहिए होती है? एलपीजी वगैरह चाहिए होती है आप लोगों को? डेली का है आधा किलो। तो क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों से जिन्होंने हम क्या कह सकते हैं, अब हम कहेंगे भी कोई फ़ायदा नहीं। आपको लगता है कोई फ़ायदा नहीं होगा? नहीं, आपको फ़ायदा हुआ आज तक? तो हालात तो बदले हैं ना, कहीं तो कहीं बदल पैसे के आस्ते हालात। आस्ते बदलेंगे, बाकी गरीब की कौन सुनता है। कोई ध्यान दे या ना दे, बस क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, लोगों से जब हम बात कर रहे होते हैं, लोगों की मायूसी बता रही होती है आप लोगों को कि किस कदर लोगों का जो भरोसा है वो उठ चुका है हुक्मरानों से। और यहाँ पर जो है वो लोग, हम गैस की बात करें, यहाँ पानी मौजूद नहीं है, यहाँ बिजली मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या बदला है इस इलाके का? बदला तो बस रोडे वोडे इधर नहीं है, कोई MP है इधर का कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि इलाका ये अगर लीज कर देते तो अच्छा था, हर गरीब का घर अपना बन जाता। अभी तो कोई कब्जे पे बैठा हुआ है, कोई कैसे बैठा हुआ है, कोई मारपीट है, कोई कब्जे वाले ग्रुप जो है तंग करते हैं लोगों को। अगर ये इलाका लीज हो जाता तो अच्छा था। अच्छा, तो ये अब जैसे आप बता रहे हैं इस इलाके की जो सूरत हाल है और जो हमें भी नज़र आ रहा है, लोग यहाँ कह रहे हैं पानी बिजली गैस नहीं है। पानी तो है ही नहीं। तो ये जो गैस है इसकी ज़रूरत को कैसे पूरा करते हैं? गैस तो गुजारा चल जाता है। कैसे कर रहे होते हैं? मकसद ये आ रहा है थोड़ा बहुत, कभी कभी तंगी होती है गैस के, बाकी इतना तंगी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोगों से बात कर रहे हैं और वाकई ऐसा होता है कि मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर तो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि गैस जो है वो बंद होती है, कितने कितने अरसे तक, कितने कितने टाइम तक बंद रहती है। मैं अपने इलाके की बात करूं तो हमारे इलाके में 10 बजे के बाद लाइट चली जाती है और लिटरली इतनी परेशानी हो रही होती है कि अगर आप अपने काम से घर लेट पहुंचते हैं तो आप जो है, आपको खाना भी ठंडा मिलेगा, उसके बाद आपको चाय भी ठंडी मिलेगी। चाय तो खैर आप बना ही नहीं सकते, तो आपको अवन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो वो ये उन लोगों के लिए जो लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद भी जो अवन पे में चाय गर्म करने के, खाना गर्म करने के नुकसान हैं उससे भी आप वाकिफ़ हैं। प्रोग्राम में हम लोग बात करें गैस के बहरान के हवाले से। मैं मौजूद हूँ मेरान टाउन में, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। यहाँ के इलाका वकील जो है उनसे हम ज़रा मज़ीद बात करके जानते हैं इलाके की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर बताएं, ये इलाके में गैस का जो बहरान है और जो इलाके की सूरत हाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस समय क्या कहूँ कि गैस कभी आती है कभी नहीं आती, ज़्यादातर तो गैस की शॉर्टेज ही रहती है। और इसकी वजह से फिर ये जो गैस जो सप्लायर है, जो सिलेंडर जो सेल करते हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो फिर जो गैस के रेट अच्छे खासे हो जाते हैं और फिर इस तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, काम भी इसी वजह से चलता है, कारोबार भी ज़्यादातर यहाँ पे होटल के हैं और दूसरे हैं वो गैस की वजह से चलते हैं। और जब दिल चाहे गैस शॉर्ट हो जाएगी तो फिर लोग क्या करेंगे। अच्छा, गैस क्योंकि इलाके में जिस तरीके से आप बता रहे हैं शॉर्ट है, गैस के बिल भी आते हैं या नहीं आते? गैस के बिल इतने आते हैं कि सोच है आपकी, आपको तो सब कुछ पता है। हमारे पिछले दिनों में मेरा तकरीबन 50,000 बिल आया, 60,000 ऐसे मेरे बिल आए, और तकरीबन अभी इस वक्त 1.5 लाख रुपए बिल पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड। ठीक है, 1.5 लाख रुपए, और गैस नहीं होती थी और बिल आते थे 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपए। इतने बिल क्यों आ रहे हैं? ये आप इनसे पूछें जो भेजते हैं, मैं अब क्या जवाब दूँ आपको। आई हैव नो आंसर। लिटरली जब गैस ही मौजूद नहीं है तो 50-60 हज़ार रुपए का बिल भेज रहे हैं आप, 1.5 लाख रुपए का बिल। देयर इज नो प्रॉपर गैस इन दिस एरिया एंड द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। द पीपल आर सर्वाइविंग इन दिस एरिया। इलाके की जो सूरत हाल है, गैस है घर पे? नहीं है। क्या करते हैं फिर? लकड़ियाँ जला के गुजारा कर रहे हैं, गरीब आबादी है यहाँ पे। तो लकड़ियाँ तो, ये तो ऐसा लग रहा है हम दोबारा से पत्थरों के दौर में पहुँच गए। ऐसे ही है। तो कराची शहर में तो यहाँ पे सिर्फ सब जो है ना वोट लेने के लिए आते हैं और काम कोई भी नहीं कर रहा। आप यहाँ रोड का निज़ाम देख रही हैं आपके सामने, और गटर लाइनें, यहाँ कोई निज़ाम नहीं है। गरीब आबादी है यहाँ पर, बस लोग रह रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। गैस के बिल आते हैं? बिल तो आते हैं, मीटर लगे हुए हैं, बाकी तो जब गैस नहीं आती तो गैस के बिल क्यों आते हैं?
ये तो आवाम ही बस पिस रहे हैं, बस जो भी है गरीब आपको लगता है कभी गरीब आवाम के मसले हल होंगे? बहुत मुश्किल लगते हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर, ये जो हम बात कर रहे हैं इलाके की गैस बहरान की, मुझे बताएं कब शिद्दत इख्तियार किया ये गैस बहरान? ये तो हमें 5-6 साल हो गए यहाँ पर रहते हैं, तो यही गैस का तो मसला शुरू से है। अभी जो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में घर में गैस नहीं है, अभी ऊपर से सर्दियाँ आएगी तो पता नहीं क्या हालत होगी। तो सर्दियों में लास्ट टाइम क्या सूरत हाल थी? था ही नहीं घर में। तो फिर क्या करते हैं आप लोग? लकड़ियाँ जला रहे होते हैं या सिलेंडर का इस्तेमाल? अपने गत्ते जलाते हैं। इन पे रोटियाँ बन जाती हैं? बस क्या करें। गैस के बिल आते हैं? गैस का बिल आता है। कितना? 2000, 2500, 1500। तो गैस तो आती नहीं है, बिल क्यों आता है? पता नहीं है क्या मसला है। ये एक सवाल है। एक दो बार हम ऑफिस भी गए हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऊपर से बढ़ गया है इनका रेट, ऊपर से। आपने बोला नहीं गैस तो दें? वो कहते हैं गैस तो हमने दिया है। कहाँ गई फिर? हमने अगली बार ये पिछले महीने गैस का बिल लेके गए ऑफिस पे, उन्होंने कहा कि भाई ऊपर से ये यही आ रहा है। हमने बोला भाई जब गैस आ नहीं रहा, हमने तो वो कंप्रेशर भी लगाया है ना, कंप्रेशर भी लगाया है, कंप्रेशर से भी नहीं आ रहा गैस। जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो कह रहा है इलाके में गैस का बहरान शदीद है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैडम, मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि बिजली और गैस के बहरान को तो आप छोड़ ही दें। कई हमारी नस्लें इसी तरह ही गुजर जाएंगी, समझ आ गया ना। और ये निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो बकाया सकता है? हमारे हुक्मरानों को मेरा इतना कहना है कि हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं। खुदारा समझ आ गया ना, कि अपने इस्लामी मुल्क में रहने के बाद जो है थोड़ा बहुत इस्लाम को जो है बालातर रखें, क्योंकि जिसको जो है इन्होंने बिल्कुल ही जो है। अच्छा, ये जो गरीब आवाम को जिस तरीके से जब भी हम गरीब आवाम से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि गरीब जो है वो इस चक्की में पिस गया है। गरीब को ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। तो ये तो जिम्मेदारी हुक्मरानों की होती है ना, ये तो रियासत की जिम्मेदारी होती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। देखो, इमरान खान आया, उसने भी बड़े दावे करे हैं की तरह ले जाके उसने जो है जलसे करे और की तरह डांस वांस करवाए उधर। तो ये हमारे हुक्मरान कर सकते हैं। बकाया इसके अलावा जो है इनमें कोई ऐसा मेरे को नहीं नज़र आता है कि वो कुछ इस काबिल कि इस आवाम के लिए और इस इस्लामी मुल्क के लिए कुछ कर सके। इलाके में गैस नहीं है तो लोग आते हैं यहाँ पर रोज़ाना आते हैं, तो घर से आटा वाटा लेकर आ रहे होते हैं? बिल्कुल लेके आते हैं। तो बिल्कुल भी गैस नहीं है इलाके में, या इलाके में गैस है? क्योंकि आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आता है शौकीन होते टाइमिंग हैं। के साथ होता है, गैस टाइमिंग के साथ आता है, टाइमिंग के साथ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो नान के शौकीन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मजबूरी में आते हैं। तो आप नहीं आते हैं, मजबूर वाला भी आता है, शौकीन वाला भी आते हैं, दोनों आते हैं। तो रोटी के क्या रेट है? 10 रुपये। 10 रुपए की रोटी है। और जो घर से आटा लाए उसकी? कौन? उसका 6 रुपये। उसका 6 रुपये होता है। उसका 6 रुपये। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और तुम लोग क्या कर रहे होते? कोयले जला रहे होते हो? नहीं, लकड़ी जला रहे होते हो। और लकड़ी कैसे मिलती है? लकड़ी 600 रुपये मन। 600 रुपये मन मिल रही होती है। ठीक है जी, हम जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और लोग किस कदर परेशान हाल हैं। और लोगों की ख्वाहिश भी यही है कि जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो आवाम को दी जाएँ ताकि आवाम के मसले जो है वो हल हो सकें। बिजली का हमने देखा कराची शहर में शदीद मसला है, हर दूसरा बंदा बिजली और बिजली के बिलों से परेशान है। गैस की अगर हम बात कर लें गैस की क्या सूरत हाल है? गैस तो होती नहीं, लोड शेडिंग भी होती है। गैस भी कम से कम मतलब ज़्यादातर होती नहीं है। अगर होती भी है तो ऐसे टाइम पे होती है कि उस टाइम पे आप ना कुछ पका सकते हो ना कुछ कर सकते हो, जैसे चूल्हे का काम। और मतलब रात के टाइम या जैसे सवेरे के टाइम पे गैस होती है, जैसे काम के टाइम जिस टाइम आपको पकाने का होता है उस टाइम ऐसा कुछ गैस नहीं होती। तो कभी गए कंप्लेन करने? नहीं, कभी तो गए नहीं। हम मिल के अगर गए मिल के अगर करेंगे तो होगा ऐसे। क्यों नहीं जाते मिलकर? अब इत्तेफाक नहीं, इत्तेफाक होगा तो सब एक साथ इकट्ठे होके जाएंगे तो फिर हो सकते हैं ऐसा। अच्छा, तो ये जो हुक्मरान है इनसे कोई उम्मीद है? अब इस तरह के हालात जो आजकल चल रहे हैं, अब कोई उम्मीद तो लगाई नहीं जा सकती अब। ठीक है जी, यहाँ पर आज के एपिसोड में हम लोग मौजूद थे कराची के इलाके मेहरान टाउन में। और कराची के इलाके मेहरान टाउन में क्या सूरत हाल है वो आपने जाना।
यहाँ पर जो है बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर गैस कुछ इलाकों में मौजूद है, कुछ इलाकों में मौजूद, और ज़्यादातर इलाकों में गैस मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो है अगर सूरत हाल हम देखें तो कुछ ऐसी सूरत हाल है कि गैस के टाइमिंग्स हैं, और पूरे कराची शहर की अगर बात की जाए तो रात 10 बजे के बाद गैस की अवेलेबिलिटी उस तरीके से नहीं होती है, लोगों को शदीद मुश्किलात हो रही होती हैं। इसीलिए जो है वो लोग रात को या तो बाहर खाने खा रहे होते हैं, या बाहर चाय पी रहे होते हैं, या ऑर्डर्स कर रहे होते हैं ऑनलाइन के घर आके खाना खा लें। लेकिन वहीं पर आपका एक बहुत बड़ी तादाद में गरीब तबका भी है जो कराची शहर में रहता है, और वो जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जो है वो कराची शहर में अगर रह रहे हैं तो हम बाहर से खाना खा लें रोज़ाना की बुनियाद पर, या हम ऑर्डर कर लें। तो उनको जो है वो या तो घरों से जो है वो बाहर निकल कर होटल्स पर मजबूरन जाना पड़ता है, जिससे उनकी जेब पर भी भारी पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपको जो गैस सिलेंडर्स हैं वो भरवाने हैं, उसका अलग खर्चा है। साथ ही साथ अगर आपको लकड़ी ख़रीदनी है रोटियां बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, उसका अलग खर्चा है। और आपको गैस तो नहीं मिल रही, लेकिन गैस के बिल्स जो हैं वो आपको आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो किस कदर लोगों के लिए अजियत होगी फाइनेंशियली, वो मैं और आप बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं। सवाल यही है यहाँ के हुक्मरानों से, यहाँ के जो काउंसलर्स हो गए, टाउन चेयरमैन हो गए, कि वो किधर हैं। उन्होंने तो वादे किए थे, वो यहाँ से वोट लेकर गए थे, ये वादे करके गए थे कि वो यहाँ पर लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ देंगे, लेकिन वो उसमें नाकाम हुए हैं बुरी तरह। अभी सर्दियाँ आनी हैं और कराची शहर में उस तरीके से सर्दी आती नहीं है, लेकिन गैस जो है उसका बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाता है। उम्मीद यही है कि जो हमारे ऐवानों में बैठे लोग हैं, जो मुंतखब उम्मीदवार हैं, वो इस बात को सुने, समझें और लोगों की मुश्किलात को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो है वो बाद में सानिया होने के बाद या एक चीज़ हो जाने के बाद हमें उसका एहसास होता है। वक्त वही होता है कि आप ज़रा प्री प्लानिंग कर लें, लोगों की सहूलियात जो हैं, लोगों को थोड़ी सी सहूलियात दे दें, ताकि आवाम जो है वो सुख से चैन से घर जाके तमाम तर अज़ियतों के बाद रोटी का लुकमा जो है वो गर्म खा सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।